पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है। संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सब ने फैसला किया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से इस बात को इंश्योर किया गया है कि आज तक जितनी भी भर्तियां हमारे कार्यकाल में हुई हैं कभी उन पर कोई भी सवाल जो है वो नहीं उठा है। पर जैसे ही जेकेपीएसआई की अगर हम बात करें, इस पर आरोप लगना ही शुरू हो रहे हैं कि परिणामों में धांधलियां जो है वो हुई है, भर्तियों में धांधलियां हुई हैं। अब आखिरकार जैसे ही ये परिणाम आया, इसके बाद तमाम जो एस्पिरेंट्स थे जेकेपीएसआई के, वो तमाम एस्पिरेंट्स इस बात का आरोप लगा रहे थे कि जो भी रिजल्ट आया है इसमें धांधलियां हुई है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इनमें नहीं हुई है। पर अब सवाल जो है कहीं ना कहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारे कार्यकाल में जितने भी रिजल्ट्स आए हैं या जितनी भी भर्तियां हम लोगों ने निकाली हैं उस पर आज तक कभी कोई सवाल नहीं उठा है। और अगर इस पर कोई सवाल उठा है तो जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए और इंक्वायरी बिठाकर इस पूरे मामले की इंक्वायरी हो और ताकि पता चल सके कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो इसमें हुआ है। जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो है एस्पिरेंट्स जो कि आज तक ये आरोप लगा रहे थे कि इन पर धांधलियां हुई हैं, अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से इंश्योर किया गया है कि चेकिंग जो है वो होगी। उसे किस तरह से देखते हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मैम नाम तो नहीं बता सकते अभी, बट हम जो भी अभी एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा आज की हम जो इंक्वायरी बिठाएंगे अंडर होम सेक्रेटरी बिठाएंगे, बट इस बात से हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि ऐसे ही बात जेकेएसएसबी ने कही थी पहले कि हम फुली ट्रांसपेरेंसी से हर एक एग्जाम करवाएंगे। बट एज यू सॉ दैट जेकेएसएसबी का अपना जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम, फॉ का एग्जाम, बारी धांधली हुई है। वो मुद्दे इतने हाईलाइटेड नहीं हुए, बट आफ्टर जेकेएसआई रिजल्ट एवरीवन इज वाचिंग की बहुत बारी तादाद में यहाँ पे धांधली हुई है और एक ही परिवार के कम से कम 2-2, 3-3 बच्चे हुए हैं सेलेक्ट और काफ़ी मोटी रकम चली है मैम, नियर अबाउट 20 to 25 लाख का उन्होंने रखा था पर कैंडिडेट के लिए। इसी बात को हम कहना चाहते हैं, हम सराहनीय अपने एलजी साहब की प्रशंसा करते हैं, कहना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया कि अंडर होम सेक्रेटरी उन्होंने बोला कि हम जांच करवाएंगे। बट हम सेंट्रल एजेंसी जितना हो सके कि सेंट्रल एजेंसी इस मुद्दे को निष्पक्ष तौर से अगर जांच करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम बच्चे सेटिस्फाई भी रहेंगे। इस तरह से हम सेटिस्फाई नहीं रह सकते कि हमारी स्टेट एजेंसी ही कोई अगर इस मुद्दे को उठाएगी, दैट इज नॉट आई थिंक सेटिस्फाइबल। तो आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी होना मस्ट? जी मैम, वी वांट सेंट्रल एजेंसी टू इंक्वायर दिस मैटर। तो अब जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या धांधली हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, इस बीच वो इंश्योर कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या लगता है कि जो होगा ये ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बार भी नहीं होगा? मैम ये वही बात हुई है कि अब हम किसी को नाम नहीं लेना चाहते, पर ये एक मुहावरा है कि चोर को बोला गया है कि अपने घर की रखवाली कर। ये वही बात हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स को यकीन ही नहीं है अपनी गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये एक बार नहीं हो रहा, ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। पिछले एसआई के ऊपर भी स्टे लगा था, उससे पहले भी धांधली हुई थी, ये हर बार की बात हो रही है। इसलिए हमें अपनी स्टेट पे यकीन है, हमें एलजी मनोज सिन्हा पे पूरा भरोसा था, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, इसकी जांच की बात भी बोली है। बट हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि वो सीबीआई की जांच करवाएं, सेंट्रल एजेंसी की जांच करवाएं। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर अब एक यूटी बन चुका है, ये स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे सीबीआई की इंक्वायरी बड़ी इजीली से हो सकती है। तो हमारी यही डिमांड है कि सभी बच्चों की कि ये सीबीआई इंक्वायरी आए, उसमें इंक्वायरी में जो होगा उसके साथ हम मानने को तैयार हैं। तो जिस तरह से साफ तौर पर इनका कहना यह है कि सीबीआई इंक्वायरी होना मस्ट है। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात को इंश्योर किया है कि अगर जो है इंक्वायरी करवाएंगे उसके बाद सब जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अगर इसमें कोई भी धांधली हुई होगी और अगर कोई भी दोषी इसमें पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। पर स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना यह है, आप अगर इंक्वायरी करा रहे हैं इससे हम सेटिस्फाइड है, बट आप इंक्वायरी जो है वो सीबीआई की करवाएं। अब फिलहाल इन सभी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आए इसके बाद बच्चे जो है इस रिजल्ट से नाखुश
दृश्य नजर आए हैं। अब आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हालांकि राज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में जो है इस बात को कहा है कि हम लोग इस बात को मानते हैं और जो भी कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं अगर आरोप जो है वो लग रहे हैं, इस समय एस्पिरेंट्स के तमाम एस्पिरेंट्स के आरोप लग रहे हैं, तो हम इस बात की इंक्वायरी भी जो है वो बिठाएंगे। पर अब आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है, एक देखने का विषय है। आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहें आप कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।